सो गाइस मैं येलागिरी पहुंच चुकी हूँ और ये रहा बाहर का व्यू। अब मैं जा रही हूँ प्लेसेस विज़िट करने और जैसे ही प्लेसेस पे मैं पहुंचूंगी मिलते हैं आगे ब्लॉग में। सो गाइस अभी मैं होटल से निकल रही हूँ और नीचे उतरते हुए आप ये बाहर का व्यू देख पा रहे होंगे कि व्यू कितना खूबसूरत है। और चलिए चलते हैं नीचे मेरे साथ, क्योंकि अब मैं अपने आज ट्रिप की शुरुआत टेंपल से करूँगी, तो मैं टेंपल की ओर बढ़ रही हूँ। और आप यहाँ पे वेदर का साउंड देख सकते हैं और ये ग्रीन वेदर भी देख सकते हैं कि ये आज का वेदर कितना खूबसूरत है। और ग्रीनरी में कहते हैं सबसे पहले भगवान के दर्शन करने चाहिए, तो मैं अपने ट्रिप की शुरुआत इसलिए टेंपल से कर रही हूँ। ये एक बहुत ही खूबसूरत टेंपल है येलागिरी हिल में। तो चलिए चलते हैं टेंपल मेरे साथ और मैं आपको पूरे वेदर का व्यू भी दिखाऊंगी कि आप जब भी येलागिरी आएँ तो आप एक 1 डे या 2 डे की ट्रिप पे कैसा वेदर एंजॉय कर सकते हैं। स्ट्रेट एंड हेलो गाइस, मैं अभी जा रही हूँ टेंपल और मैंने व्हीकल अपनी पार्क कर दी है और आप देख सकते हैं टेंपल जाने का रास्ता थोड़ा अंदर अंदर से है, व्हीकल नहीं जा सकती। तो चलिए मिलते हैं टेंपल की ओर और मैं आपको रास्ते दिखा देती हूँ कैसे हैं। ये है टेंपल जाने का रास्ता। और आप यहाँ से 400 मीटर आगे बढ़ के जाएंगे तब आपको टेंपल मिलेगा। चलिए चलते हैं टेंपल की ओर। सो मैंने येलागिरी की ट्रिप्स की शुरुआत टेंपल से की है। सो अब मैं धीरे धीरे टेंपल की ओर बढ़ रही हूँ। कहते हैं हर चीज़ की शुरुआत सबसे पहले मंदिर से करनी चाहिए, तो आप जब भी येलागिरी आएँ टेंपल से ही शुरुआत करें। और चलिए वो रास्ते मैंने पार कर दिए हैं। व्हीकल पार करने के बाद वैसे आप ऑन रोड भी आ सकते हैं, बट मुझे मैप ने रास्ता नहीं दिखाया तो मैं 500 मीटर वॉक करके जा रही हूँ। सो आपको मिलती हूँ टेंपल की ओर। ये है येलागिरी की पहाड़ियाँ, आप देख सकते हैं व्यू कितना सुंदर है। ऊटी भी इसके आगे फेल है। और अभी मैं चल रही हूँ टेंपल की ओर और ये है टेंपल जाने की वादियाँ। आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत लग रहा है। पूरा पहाड़ों के बीच से होते हुए आप टेंपल पहुँचेंगे। सो जब भी अगर आप येलागिरी आएँ, अगर आप मेन सिटी में भी रुकने का होटल ले लेंगे तो आप आराम से आ सकते हैं। सो मैं पहुंच रही हूँ अभी टेंपल और आपको दर्शन कराऊंगी अपने साथ। मिलते हैं टेंपल की ओर। और सो ये रहा टेंपल, आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत टेंपल है। और ये टेंपल का पूरा मैप दिया हुआ है। यहाँ पे आपको इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज दोनों यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं टेंपल की ओर। ये है टेंपल पे रास्ता, आपको यहीं से उतर के जाना पड़ेगा टेंपल दर्शन करने के लिए। ये है टेंपल का खूबसूरत रास्ता, आप देख सकते हैं। सो यहाँ के टेंपल की ये खास बात होती है जो आप यहाँ पे जा कर के अंदर विज़िट कर सकते हैं। ये यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं। ये भगवान जी का टेंपल है और ये यहाँ से आप उतर के आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मेन टेंपल की ओर। ये है वो आपका खूबसूरत टेंपल। ओके
सो गाइस, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। ये टेंपल का वो पार्ट है जहाँ पे कैमरा अलाउड था। मैं आपको टेंपल के जो मेन भगवान हैं उनका दर्शन मैं बाहर से करवा पाऊँगी, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी व्लॉग्स में बताया है टेंपल्स की कुछ अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। कैमरा रिस्ट्रिक्टेड होता है काफ़ी एरियाज़ में। तो वो जो भी था वो मैं देखिए सामने से कैमरे से ले रही हूँ। ये टेंपल का फ्रंट व्यू है और अंदर मैंने उसी एरिया को कैप्चर किया है जहाँ पे मुझे पंडित जी ने अलाउ किया था। सो यहाँ पे जो आपको स्टैचू दिख रहा है उसी के सामने भगवान जी की मूर्ति स्थापित है। तो आप अंदर जा कर के वहाँ पे कैमरा रख करके दर्शन कर सकते हैं और जिस एरिया को मैंने कैप्चर किया है आप वहीं का वीडियो ले सकते हैं। तो मैं चीज़ों को अप्रूवल के साथ करना पसंद करती हूँ। सो चलिए, अब मैंने दर्शन कर लिया है और टेंपल का भी व्यू मैंने आपको दिखा दिया। अब चलिए चलते हैं मेरे साथ नेक्स्ट लोकेशन पे। और अब मैं मंदिर से बाहर आ चुकी हूँ और आप ये टेंपल के साइड का व्यू देख सकते हैं। बहुत ही कलरफुल व्यू है, फ्लावर्स वगैरह। अगर आपको यहाँ आरती के लिए कुछ फूल या फिर थाली वगैरह भी लेनी है तो वो भी आपको मिल जाएगा। और मैं बाहर आकर के अपने स्लीपर्स पहन के अब मंदिर की एग्ज़िट की ओर बढ़ रही हूँ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सीढ़ियाँ दिखाई थी। तो अब चलिए चलते हैं और मैं येलागिरी के हर पॉइंट का अलग अलग व्लॉग अपलोड करूंगी, लेकिन एक प्लेलिस्ट ऐड करके कि अगर आपको सारे लोकेशंस को डिटेल्स में देखना है तो भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको इस मंदिर का लोकेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। मैं टेंपल का नेम और लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। और थोड़ा सा अगर आप ये टेंपल जब भी विज़िट करें तो आप इस बात का ख्याल रखें कि ये मैप आपको 500 मीटर का थोड़ा गलत रास्ता दिखाएगा, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तो मैं आपको सही रास्ता और वे नेम और डिटेल्स के साथ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो अगर आपको येलागिरी आने के बाद ये टेंपल विज़िट करना हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। और मैं मंदिर कंप्लीट करके अब चल रही हूँ नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सो जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक आप येलागिरी के वेदर का एंजॉयमेंट लीजिए। ये है एंजॉयमेंट और ये है यहाँ के रास्ते। आप देख पा रहे हैं पहाड़ियों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से चाहे 2 व्हीकल से चाहे 4 व्हीकल से आप आ सकते हैं। सो येलागिरी एक मेमोरेबल ट्रिप ज़रूर होगी आपके लिए। तो जितने भी चाहे वो नॉर्थ के हों या फिर तमिलनाडु के लोकल हों या फिर साउथ के पीपल हों या इंडिया में किसी को भी ये पहाड़ी घूमना है तो वो आ कर के इस चीज़ को आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे दूसरे लोकेशन पे और दूसरे ब्लॉग में। सो बने रहिएगा मेरी इस येलागिरी की लोकेशंस की ट्रिप पे। मैं हूँ आपकी अपनी स्वाति प्रसाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।